सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज ना मैं एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी बना रही हूँ। आज यहाँ पे बन रहा है पिज्जा पैनकेक। ये रेसिपी ना वैसे मैंने देखी है, हर चैनल बना रहा है, तो इसमें कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक ईमानदार बंदी हूँ तो मैं बता रही हूँ कि ये वाली रेसिपी मैंने चोरी की है कुकिंग विद सरिया वाले चैनल से। मैंने सिर्फ पैनकेक जो बेस है उसकी रेसिपी ली है यहाँ से, बाकी सब आपकी बहन की अपनी क्रिएटिविटी है। तो इसको ना बनाना शुरू करते हैं। अब इस रेसिपी से ना 3 मीडियम साइज के पिज्जा बन जाते हैं। पिज्जा तो नहीं कहना चाहिए, पैनकेक बोलना चाहिए, जो जिनका पिज्जा फ्लेवर होता है। तो उसके लिए लिया है 1 कप मैदा। उसके बाद इसमें जाएगा 1 अंडा जो कि 6 फीट की ऊंचाई से फेंकना है। फिर इसमें जाना है 1 कप दूध। वैसे तो रेसिपी में कहा है कि दूध गर्म होना चाहिए, अंडा छोटा होना चाहिए। मैंने तो भाईजान सब कुछ नॉर्मल लिया था और रेसिपी बिल्कुल ठीक बन गई थी, तो मेरा ख्याल आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने की जरूरत है। उसके बाद इसमें गई चीनी 1 टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, बेकिंग पाउडर भी आधा टीस्पून। उन्होंने तो वैसे सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ किया था, वो हर किसी के पास नहीं होता, तो मैंने कहा हम अलग से अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और फिर तेल जाएगा 1 टेबलस्पून, पिघला हुआ मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये डाल के मिक्स करना है और आपका जो पैनकेक का बैटर है वो तैयार कर लेना है। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था तो फिर मैंने विस्क यूज कर ली। बस इतना मिक्स करना है कि आपके लम्प्स ना रहें। फिर मैंने नॉन स्टिक पैन में, साइज डिपेंड करता है, बस इतना लिया कि पैन जो है वो कवर हो। जो उस वीडियो में पैनकेक था वो बहुत छोटा था, मैंने ज़रा बड़ा बनाया था एक बंदे की सर्विंग के लिए कि बड़ा है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन लिया था। मीडियम लो हीट पे इसको कुक किया और जब ऊपर से बबल्स बनना शुरू हो गए तो देखा कि ये पक चुका है। ये बिल्कुल पक चुका था, क्योंकि हम नॉन स्टिक पे बना रहे हैं तो चिपक है तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसको बड़े आराम से केयरफुली कर देना है फ्लिप। अब फ्लिप करने के बाद इस पर सारी टॉपिंग्स जाएंगी, जो कि है पिज़्ज़ा सॉस। वो मैं बनाना सिखा नहीं रही क्योंकि मैंने खुद बाहर का यूज़ किया था। जो प्रीमेड मिलते हैं वो भी बड़े मज़े के होते हैं यार, आधी मेहनत वैसी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने गिनने के 7 कतरे डाले थे बड़े वाले, और फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस को सारा अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। फिर वही सारा कुछ होगा। उसके बाद आपकी टॉपिंग्स आएंगी जो आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे वो चीज़ें नहीं जो कि मेरे पास अवेलेबल थी। चिकन मैंने कोई नहीं डाला, आपको पता है मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। आप डाल लो, कोई मसला नहीं। मैंने यहाँ पे कॉर्न्स लिए थे, प्याज लिया था, उसको बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर लिए, उनको बारीक काट के वो मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें जानी है मोज़रेला चीज़ के बगैर भी कोई पिज़्ज़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें मैंने ढेर सारी चीज़ डाल दी। उसके बाद इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली काट के, और उसके बाद लास्ट में मैंने डाल दी इसमें जैतून। थोड़े से कॉर्न डाले ऊपर, एम कलर करिए। उसके बाद मैं फिल्म करना भूल के, लेकिन उसके बाद मैंने ऊपर ना कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी। फिर इसको दोबारा से हल्की आंच पे पकाया। मेरा ख्याल है 5 मिनट लगे होंगे। बस हमने फिर चीज़ मेल्ट करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना। जब चीज़ मेल्ट हुई तो उसको निकाल लिया। और ये क्योंकि नॉन स्टिक था और पैनकेक बहुत अच्छे से पक चुका था। ये देखिए जी, मूव करने पे बहुत अच्छा सा हिल रहा है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है। दिखने में भी अच्छा था, टेस्ट में भी डिसेंट था, क्योंकि टॉपिंग्स तो हमने वही की थी जो कि रेगुलर पिज़्ज़ा की होती है। बस इसकी जो बेस है ना वो पैनकेक है, तो इसमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रस्ट बनेगा जैसे ओवन बेक्ड होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा सॉगी होगा। पीसेस काट के जब आप इसको पकड़ेंगे तो ये ठहरेगा नहीं। तो आप इसको जैसे खाओगे वो निवाले बना के खाना पड़ेगा, तो खाने में मसला होगा, क्योंकि ये पैनकेक है, अगेन ये यीस्ट वाला क्रस्ट नहीं है। तो इसको तो मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा कि ये बना के मैंने इसको रोल किया, और इसको आप यूँ खाएं जैसे आप पराठा रोल खाते, क्योंकि साइज भी वही है, टॉपिंग्स भी वही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? उस तरह खाओ, वो ज्यादा आसान है, सब कुछ बीच में ही रहता है। यूँ उठा के खाना मुश्किल है क्योंकि आपका क्रस्ट बहुत सॉगी, आप देख सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगेन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो किड्स आर टू डम टू अंडरस्टैंड कि क्या है, उनको पिज्ज़ा दे दो, तो उस हिसाब से ठीक है। टेस्ट भी अच्छा था, नॉर्मल था, बस क्रस्ट जो है उसका थोड़ा सा इशू है। अगेन ये माइंड में रखना कि ये पैनकेक है। अगर आप इसको बनाए तो मुझे इसकी तस्वीर आपने इंस्टाग्राम पे दिखानी है मुझे, ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनास बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।